Hello students, so there is one another case study based question. This case study is based on the topic of your bioethical issues and biopiracy. The topic is dealt in your chapter biotechnology and applications in your NCRT at your page number 213 214. So just a reminder to keep your NCRTs with you. Let's start with this topic. So if we talk about this study, biotechnology deals with the technique of using living organisms टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूज़फुल टू ह्यूमंस. बिल्कुल सही. हम बायोटेक का जो है इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनाने के लिए और या फिर उनके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं. बट दिस मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ गोइंग विदाउट रेगुलेशन. लेकिन ये जो हमारी मैनिपुलेशन है, ये जो तरीका है ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करने का, ये बिना किसी रेगुलेशन के चल रहा है. देयरफॉर सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. इसलिए इन सब के रिलेशन में एक एथिकल इश्यूज़ जो हैं वो रेज हुए हैं और उन सब को एथिकल इश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए जो है कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं. In India, government has set up organizations such as GEAC, that is Genetically Engineering Approval Committee, which have decisions regarding the validation of GM research. GM means genetically modified research and patents issues. तो इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट ने GEAC के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो जितने भी GM में रिसर्च हो रही है या उनके जो पेटेंट्स किए जाते हैं उसके साथ डील करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बायो पेटेंट मीन्स. सो अगर हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करें, पेटेंट का मतलब होता है दैट द राइट ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेंशन और हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू फर्दर गिव इट फॉर द मैनकाइंड. तो बायो पेटेंट मतलब किसी जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इस तरह का पेटेंट करते हैं तो पहली ऑप्शन आती है हमारी राइट टू यूज़ एन इन्वेंशन. बिल्कुल सही, पेटेंट इसी को कहा जाता है. राइट टू यूज़ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. बिल्कुल सही, क्योंकि हम यहाँ पर बायो पेटेंट की बात कर रहे हैं. राइट टू यूज़ दी एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस. बिल्कुल सही, उसके जो एप्लीकेशंस हैं या प्रोसेसेस है उसको इस्तेमाल करने का राइट भी उस इन्वेंटर के पास है. तो ये हमारे तीनों ऑप्शंस सही हैं. सो ऑल ऑफ दी अबव इज़ दी आंसर. Now, the next question is, a new variety of rice was patented by a foreign company, though such varieties have been present in India for a long time. दिस इज़ रिलेटेड टू, अगर हम इसकी बात करें तो ये बात है हमारे इंडिया के बासमती राइस के बारे में जो हमारी NCERT के पेज नंबर 214 में बड़ा क्लियर कट मेंशन किया गया है कि वहाँ कि अमेरिका बेस्ड किसी कंपनी ने इसके साथ पेटेंट करा था कि दे हैव डिस्कवर्ड दिस बासमती राइस. बट अगर हम इंडियन या एशियन उस कंट्रीज़ में देखते हैं तो बहुत पुराने टाइम से बासमती राइस जो है दे आर इन यूज़. नेक्स्ट हमारा आता है बायोपायरेसी. बायोपायरेसी का मतलब है जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉलेज को या कंसेप्ट्स को किसी को की अवेयरनेस के बिना ना अनजान जो उसका जो ऑनर है, जो मालिक है, उस द पर्सन इज़ नॉट अवेयर और उसको जो है हम किसी दूसरी तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. सो बायोपायरेसी यहाँ पर क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सप्लॉइटेशन. बिल्कुल सही, क्योंकि जो हमारी NCERT है वहाँ पर बायोपायरेसी में बड़ा क्लियर कट मेंशन किया गया है पेज नंबर 214 के ऊपर कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट करती है. बायोमोलिक्यूल्स एंड रिगार्डिंग बायो रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेशन. बिल्कुल सही. स्टीलिंग ऑफ बायो रिसोर्सेज, ये भी बिल्कुल सही है. तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा यहाँ पर आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन प्लांट्स हैव either been patented or attempts has been made to patent them by the western nations for their use. तो अगर हम इसकी भी बात करें तो ये भी NCERT में बड़ा क्लियर कट मेंशन है. बासमती राइस हमने अभी ऊपर डिस्कस किया. उसके बाद टर्मरिक है, नीम है, इन सब के नाम बड़े क्लियर कट NCERT में पेज नंबर 214 के ऊपर ही मेंशनड हैं कि इन तीनों के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने थे अपने पेटेंट किए थे बट देवर बी डिसएग्रीड. द इंडियन गॉट डिसएग्रीड बिकॉज ये तीनों की नॉलेज हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड. सो असर्शन है यहाँ पर हमारी बेसिलस एंथ्रेसिस
एग्जाम्पलीफाइज हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर बेसिलस एंथ्रेक्सिस जो है इसका जो इस्तेमाल किया गया था, एज अ बायोपायरेसी के अंडर। तो इसको अब हम इसका रीज़न देखते हैं। द स्पोर्स ऑफ एंथ्रेक्स बैक्टीरियम वर स्प्रेड बाय लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। ये भी रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये 2001 की बात है कि जब अमेरिका में जो थे कुछ ऑफिसर्स को जो थे लेटर्स भेजे गए, और उन लेटर्स के अंदर जो थे वो एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का पाउडर की फॉर्म में स्पोर्स को स्प्रेड किया गया, और नियर अबाउट 22 पीपल जो थे दे गॉट इन्फेक्टेड थ्रू दिस इन्फेक्शन। तो रीज़न भी हमारा राइट है, assertion is also right, reason is also right, so option A is the answer. Both assertion and reason are correct, true, and R is the correct explanation of A. So that's all for this video. Thank you.